धन्य पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणम तुम परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयोग जीवन के संयोग शास्त्री जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भरी है, परम पाए अनंत पाए परम विजय आदरणीय श्री सम्मान महाराज करुणा भरे हृदय से जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। तनु सुखकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता। परमात्मा महावीर द्वारा कही गई देशना कुछ अंश में सुनने के लिए आई तो विद्यमान आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा महावीर अक्षर कमय जे ही बंदो अयोध्य संसार में परिवेश आंख आंख पर्दों के भीतर में छिपी मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है। अर्थात कर्मों से भूली हुई मेरी चेतना अनंती की बस्तियां चल दर्द भरी कहानियां चल रही, दर्द भरा जीवन भी बहता चल रहा है। उन्हें सुकून देने के लिए परमात्मा ने दो प्रकार की शैलियां है उनके देश नाम तीर्थंकर या सम्मिलित की कोई चीज है तो उनके लिए देशना शब्द लगता है, प्रवचन ये शब्द नहीं लगता। दो प्रकार के उनके देशना है, एक तो है आगम के अनुसार और दूसरी है अध्यात्म के अनुसार। जो आगम पूर्वक देशना में चलती है वह संसार के सभी तत्वों का जानता है, देखता है, सुनता है। जहां 6 द्रव्यों की चर्चाएं चलती है वो है हमारा आगम शैली, जिसमें अन्य द्रव्य मिले हुए हैं।
और दूसरी जो शैली है अध्यात्म शैली, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शैली का टोटल केंद्र बिंदु है तो मेरी आत्मा है। अध्यात्म दृष्टि से जब जब भी कोई बात कही जाएगी तो आत्मा को केंद्र बिंदु करता, निरात्मा केंद्र बिंदु, फिर दूसरा कोई नहीं इसमें अध्यात्म। तो आत्मलक्ष्मी बनकर आध्यात्म योगी ने जो बातें रखी हमारे सामने परमात्मा महादेव, आध्यात्म शैली एक जीव दृश्य को प्रमुखता देता है और आगम चरित्र को प्रमुखता देता है। तत्वार्थ थाने तो मालूम को जब थाने कई पूछूंगे ना तो मालूम है ना जानकारी लेने की इच्छा भी होती है। तो आध्यात्म शैली की समग्र परिकल्पना जो है उसका केंद्र बिंदु जो रही हो अपनी अपनी चेतना है। तो भव्य आत्माएं आध्यात्म शैली को सुनता, लक्ष्य उसकी पूर्णता की ओर है। हमारी परिपूर्णता कहाँ है, कौन बताए? बता। पूर्णता, जैसे आपका कोई बड़ा काम है पूर्णता की ओर हो गया है, तो यहाँ कोई पूर्णता है, क्या लक्ष्य है? जल्दी बोलो। आध्यात्मिक शैली जो सुन रहे हैं, सुनने वाले, उनकी पूर्णता होगी नमो से स्थान पर। लक्ष्य है आत्मशुद्धिकरण का। आत्मशुद्धिकरण करने के लिए हमारे यहाँ अध्यात्म शैली परमात्मा ने करवाई है। तो कहते जहिम बंधु अयोगी, जीव बंधा हुआ, बंधा हुआ है तो बांध लिया है। अभी तो बोलो सीधो राजू बोलो बंधा है, तो 1.5 महीने में सुनी क्या सुना बताओ? जीव में स्वयं को बांध जाए, कर्म का कोई दोष नहीं। पत्रिका नेक न पाऊंगा ने शादी में बुलावन कराया करके थाना हमारा घर क्यों आए, तो थाने पत्रिका नहीं, आपने पत्रिका जमा करी। ऐसी अध्यात्म जगत कहना है। कर्मों के घर पर मैंने पत्रिका भेजी है। किसने? दूसरों। कर्म जो बंधे करे यूं तो कौन दियो, कर्म न करे यूं तो कौन दियो। अपने घर आया पे कर्म खोटा क्यों करो, खोटा जीव है। जैसे पत्रिका देने कर मेहमान आकर चुना उन्हें करना चाहिए, क्यों आया, कौन बुलाया था, हमें पत्रिका बुलाया। तो कर्मों को दुष्फल दे या पूछे लोक व्यवहार में तो कर्म ही कहा जाए, पर परिपूर्णता की ओर और लक्ष्य के प्राप्ति की जो योजनाएं हैं वहां तत्व चिंतन चलता है। आत्मा को सर्वथा कर्मों से मुक्त करना है। तो भक्ति आत्माओं के भीतर में एक संकल्प पक्का होता है, एक धारणा पक्की होती है। उसकी धारणा चाहिए कर्मों से मुक्त होना है, मेरे मंजिल को, मेरे लक्ष्य को पाना है। भव्य आत्माओं की बात है। अगर तुम भवी हो तो भले मुझे नहीं मानो। और इस जगत में अगर आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाए तो कौन मुक्त होगा, कौन बंधेगा? कौन आत्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा। और उसी के साथ कर्मों का भी अस्तित्व यानी होना, कर्मों का भी अस्तित्व माना गया। अगर कर्मों का अस्तित्व न माना जाए तो 4 गति का क्या है, 4 गति का क्या विषय बनता है? ना तो 4 गतियां है, ना कोई मोक्ष की कल्पना बनती है। तो ज्ञानी कहते हैं अगर जीव का अस्तित्व नहीं माना जाए तो कौन बंधा है।
अगर कर्म का अस्तित्व नहीं माना जाए तो किसने माना है? इस सारी आध्यात्म जगत में ये बातें नहीं है। यहाँ अस्तित्व की स्वीकृति है, कर्मों की स्वीकृति है, और ये कर्म और आत्मा है। तभी तो ये चक्रमास होते हैं, ये प्रवचन होते हैं, तभी तो कर्मों के बारे में राज बताया जाता भव्य आत्मा। ये कुछ नहीं होता क्या भीड़ का क्या कारण है, क्या कारण आने का क्या कारण यहाँ बता रहे हैं। आपके आत्मा का अस्तित्व भी अनादि से है, कर्मों का अस्तित्व भी अनादि से है। ये दोनों साथ साथ अनादि से चल रहे हैं। और ये चक्रमास काल, वर्षावास काल, इन दोनों का स्वरूप समझने के लिए और पुनः साधना करने के लिए है, जो विद्या परमात्मा ने दी है। इन दोनों को अलग करना है। अगर लक्ष्य की ओर ध्यान है, सिद्ध की ओर ध्यान है, उनके लिए अध्यात्म जगत की बातें कही जाती है। अध्यात्म की युक्ति संगत परिकल्पना नहीं की जा सकती। युक्ति नहीं, वो हकीकत है। कर्म के क्षेत्र में एक कर्म और आगे जोड़ रहे हैं। कौन सा है? बोलो, कल कुछ सुनियो, नाम कर्म। कौन सुनियो? लाडू सुनिए, चेहरा मत हमारे भाई सुनिए, नाम करें। कल बताया ना, नाम करें, साथ में कर रही है। आज है एक और कर्म जो सातवां है, कल अंतिम कर्म पर चलेंगे। आज गोत्र कर्म है। इस कर्म का संबंध जाति विशेष है। गोत्र कर्म का उच्च जाति या नीच जाति। नीच जाति यानी अर्थव्यवस्था नहीं है, वो नीच जाति की बात नहीं है। उच्च जाति हम कहते हैं। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो है ईश्वर कृत नहीं, ईश्वर नहीं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र के भेद तीर्थंकरों ने नहीं किया, हमने किया। उच्च गोत्र नीच, ये सारे भेद हमारे किए गए कर्मों के ऊपर है। कर्म कितनी सहज बात रही। और थोड़ा गड़बड़ हे भगवान को कई करके निगमों का करता हूँ, भगवान खाना कर उन्होंने भी तो दुख सहे नहीं। अनंत जीव मोक्ष दे तो उन्होंने पहले कभी दुख सहे नहीं, उन्होंने कष्ट सहे, उपसर्ग सहे या परिश्रम सहे, स्वयं के कर्म करते। दूसरा इसमें कोई भागीदार नहीं, हमारे द्वारा ही किया गया है तो मेरे खाली में आ गया। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दोनों ही भेद कर्म करते हैं। कपड़ा पुराना हो गया, मैला हो गया, बहुत मैला हो गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? धोए, पूरा धोदन साफ कर दो। मैला किसने किया? धोया किसने? अब तक दो बच्चे में जा रहे हैं, बच्चे को बच्चे बना अच्छा हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, घर के जितने भी काम है हमारे, वो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ या और भी काम करते होते हैं। पहले के लोग हाथ से करते थे, इसलिए वो सुदृढ़ थे। और सारा घर का काम हाथ से अगर करो तो योगा में जाने का कोई कारण नहीं। योग तो तुम्हारे घर में ही है। अरे वहां योगा जाओ तो महीना 500 रुपया काम करे कुछ अब खुद करे तो करेंगे कुछ नहीं तो क्या हमारा टाइम को माने करेंगे काम टाइम कदम कदम पर नो करता है। इससे बीमारियां आती है, स्वयं करो बीमारियां नहीं आएगी। शरीर में से पसीना निकलेगा तो बीमारियां कम होगी नहीं। डॉक्टर सारी कसरत होती, पहले बैठकर पोछा मारते थे, हाथों के बालों की कसरत नहीं होती।
दवा लेने की आदत पड़ी हुई है। निरोगी काया रहती, पहले के लोग हर काम हाथ से करते थे। अंधेर पर टहल रहे हैं, चेयर माते बड़ी इस पर बैठे है, बोला वो काम कर तो ठाने निरोगी काया है कि इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में काम है और निरोगी। तो ये जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र की बात है, तो पहले ये गोत्र क्या है? दो पक्ष है, एक मातृ पक्ष, एक पितृ पक्ष। दो पक्ष है, मातृ पक्ष और पितृ पक्ष, ये दो है। बाप बाबू की सगाई करो तो 4 शाखा ले लो। एक पितृ पक्ष, एक मातृ पक्ष, यानी नौनिहाल। पितृ पक्ष, मातृ पक्ष नौनिहाल है, पितृ पक्ष हमारा। ये 4 शाखें डालने के लिए गई थी। कितनी डाला है? चलो 2 बताइए। मैं तो सबका भाई को शादीशुदा देखे, सबके भाई को मैं शादी की है। ये 4 गोत्र डालने के लिए क्यों, ये 4 शाखा डालने के लिए क्यों कहा? इसका एक कारण साइंस है इसके पीछे। अगर इन 4 गोत्रों को नहीं डालना है, हमने आपस में कर दिया तो ज्ञानी कहते हैं आने वाली संतान बहुत कमजोर होगी। साइंस कमजोर होगी संतान, और हम उस तरफ ध्यान देते हैं कारण मुखर का सारा पर्दा आंखों पर पड़ा है, मुख करने का। तो आत्मा को प्रतिष्ठित करना या अप्रतिष्ठित करना, सामान्य बनाना, असामान्य बनाना, उच्च नीच, ये गोत्र के अनुसार विशेषता बताता है। तो जो मातृ पक्ष है उसको जाति कहते हैं, और जो पितृ पक्ष है उसको कुल कहते हैं। जाति और कुल देखा जाता है। पितृ पक्ष को कुल कहते हैं, मातृ पक्ष को जाति कहते हैं। तो ये नीच ऊंच गोत्र बनने के कोई कारण तो होंगे लोग, कोई कारण। 8 प्रकार के मद करना, जाति मद, कुल मद, क्या है? पर 8 मद प्रतिक्रमण में आता समझ। जाति मद है, कुल मद है। कोई ज्ञान का शुद्ध ज्ञान का मद करता, थोड़ा ज्ञान में अहंकार है, थोड़ा कोई प्रसिद्धि मिल गई अहंकार, थोड़ा कोई पद मिल गया अहंकार, थोड़ा तो पैसा कमा गया अहंकार है। इसलिए ऊंच नीच गोत्र खेल है, ऊंच नीच गोत्र। इस कर्म को कुंभकार की मानी है। तो कुंभकार अलग अलग छोटे बड़े घड़े बनाता है, छोटे बड़े बनाता है कुंभकार। और जो घड़े बने हैं तो उच्च गोत्र होगा, वो घड़ा सुहागिनियों के सर पर जाएगा। उच्च गोत्र उदाहरण दे, जो घड़ा है उच्च गोत्र वाला ऐसा है जैसा कोई घड़ा लिया है और जाति में सर पर चढ़ता है, सुहागिनियों के सर पर चढ़ता है, वो उच्च गोत्र। और एक घड़ा ऐसा है जिसमें शराब भरते हैं। क्या घड़े की कीमत है? इसमें शराब बनता है। और भी एक घड़ा जाता है, कोई मरता है हंडिया लेना है, नीच गोत्र में गिना जाता है। उदाहरण नीच गोत्र में गिना जाता है जो कलश शुभ कार्य में लगे और जिनका जीवन, जिनका परिवार, जिनके पारिवारिक लोग सवेरे उठते ही परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, मानवता का धर्म दिखाते हैं, हर एक के प्रति आत्मीयता है, हर एक के प्रति परिवार में।
और जहाँ धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं वो उच्च गोत्र गिना जाता है। पुण्य श्रावक उच्च गोत्र वाला है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, गोत्र को उच्च गिना गया है। और नीच गोत्र में सवेरे उठते ही या तो टीवी ऑन करते हैं या कोई पिक्चर के गीत लगा देता है, उठते ही कोई पेपर हाथ में लेकर पड़ रहा है। क्या कहूं उसको, कौन सा गोत्र है ये? जैसे कसाई है, उठते ही हाथ में छूता है, और जिसके हाथ में सवेरे उठते ही माला है वो उच्च गोत्र वाला है। चोर मंदिर में जाता है, भगवान से दर्शन करता है, चोरी करने के लिए जाता है तो ये क्या नीच गोत्र का। डाकू भी डाका डाल देता है। धर्म सभा में सभी आते, मंदिर में सभी जाते, तो धार्मिक को कह नहीं सकते ये नीच गोत्र वाले सारे। और उच्च गोत्र में आते हैं इक्ष्वाकु कुल। ऋषभदेव भगवान का इक्ष्वाकु कुल है, उच्च गोत्र वाले इक्ष्वाकु कुल। और कोई यादव कुल की बात है, जिस घर में सवेरे उठते ही धर्म की धार्मिक अनुष्ठान चालू हो जाता है। किसके घर में सवेरे उठते ही बेड से प्रार्थना चालू होते हैं? बताओ, एक तो दिन बताओ। सब परिवार एक साथ सवेरे उठते ही प्रार्थना ये तो है, परिवार की बात है। एक सूर्यवंश है, कौन है सूर्यवंशी? श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। सवेरे उठते ही सूर्यवंशी लोग जहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते, हमारी परंपरा यही है, सवेरे उठते परमात्मा की प्रार्थना को हम पहले छुपते थे। सवेरे उठते तो कानून परिषद घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठिला कर मन मारी उदया चली नेत्र आला घन श्याम सुंदरा श्रीधरा। भूपत सत्य सवेरा काल में जाएगा। आज कहाँ नहीं पाई भूपड़ी नहीं, भोपड़ी से उच्च गोत्र के ये लक्षण है। सवेरे उठते ही धर्म जाए, घर परिवार के साथ संध्या को बैठकर गुना प्रार्थना है, एक दूसरे की कोई सेवा चाहिए वो पूछना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। ये हमारी संस्कृति थी, है थी, आज नहीं। कारण इसमें बाधक बन गया गोत्र कर्म। गोत्र नीच गोत्र कर्म जब उदय में आता है तो आदमी को सद्बुद्धि नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। कई कई औरतें तो नल पानी आ जाए तो नल मत लड़ाया करें एक दूसरे को गाली करो। अन्य जाति वाले नहीं, तुम्हारी जाति वाले नहीं है, इसमें तो कोई आदत तो छूटे है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र इसकी बात करें। ऋषभदेव भगवान का पौत्र त्रिदंडी कौन है? मरीच, भरत महाराजा का पुत्र। किसी ने ऋषभदेव भगवान से पूछा कि आप जैसा कोई बनेगा क्या? हो कोई तीर्थंकर बनेगा क्या? ऋषभदेव भगवान ने कहा जी बनेगा। कौन बनेगा? वो मारीच।
त्रिदंडी भगवान महावीर का पौत्र और भरत महाराजा का पुत्र वो बनेगा। और इसकी बात की जानकारी भरत महाराजा को लगी तो मेरा पुत्र भविष्य में मेरे पिता के समान बनेगा, यानी तीर्थंकर बनेगा। तो भरत महाराजा पहले अपने पिता जी के दर्शन करने के लिए गया, दर्शन किया और फिर सबके मिलते मिलते मरीचि के पास आया और उनको वंदन कर रहा है। कौन? बाप। खाना तो बेटा नहीं करे, वंदन करे। मरीचि ने पूछा क्या? भरत महाराजा ने कहा साधु जी, जिन साधु नहीं हो, त्रिदंडी साधु, मेरी दादी मोक्षगामी, प्रथम मोक्षगामी मेरे पिताजी तीर्थंकर है। तुम्हारे पिता मैं चक्रवर्ती हूं और आप भविष्य में 24वें तीर्थंकर बनेंगे, भगवान ने मानी। और जैसे ही मरीचि को ये बात तो कही गई, अहंकार आ गया। अहंकार, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, मेरे दादाजी ने कहा तो मैं तीर्थंकर बनूंगा। उसका अहंकार आया और 24वें तीर्थंकर के 2 जन्म था। वर्धमान का जन्म 82.5 रात्रि ब्राह्मण के कुल में आया। तीर्थंकर कभी ब्राह्मण कुल में नहीं आते, वे आते हैं क्षत्रिय कुल में आते हैं। शूरों का वीरों का 82.5 रात उस ब्राह्मणी के गर्भ में रहा ये जीव, मरीचि का जीव। क्यों आया? मद किया जाएगा, कुल का मद किया है। मेरे परदादी के मोक्ष, मेरे दादाजी तीर्थंकर, मेरे पिताजी चक्रवर्ती और मैं तीर्थंकर बनूंगा। ये कुल का अहंकार किया तो ये परिणाम है। तुम्हारा अहंकार कहाँ कहाँ रुका है बताओ? रुका कहाँ रुका है? छोटी मोटी बात बड़ी छोटी हो, पर तुम्हारा अहंकार बड़ा है तो ये फजीती होगी। नीच गोत्र में जाना पड़ेगा, नीच गोत्र। सारा खेल ये गोत्र कर्म का जो चल रहा है, 8 प्रकार के मद करने से नीच गोत्र मिलता है, और मद नहीं करे तो उच्च गोत्र मिल जाता है। कर्म ग्रंथ में कुछ और भी कारण बताए हैं इसे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, कि उच्च गोत्र कर्म बंधन के विचार कारण उच्च गोत्र धार्मिक परिवार में जन्म लेने के लिए वो 4 कारण बताए। औरों के दोष नहीं देखना, हमारी आदत बनी है। हाँ बोलो किरण, वही है औरों के दोष देखना, ये नीच गोत्र की तरफ जाएगी। दूसरी बात वे फरमा रहे 8 प्रकार के मद करना नीच गोत्र के लिए। अध्ययन अध्यापन नहीं करना, ये नीच गोत्र का कारण बनता है। अहंत सिद्ध अधिक की निंदा करना, प्रतिक्रमण में आता है, प्रतिक्रमण में आता है, कहीं तो भी आता है। कहाँ आता है? बैठ बता, प्रतिक्रमण आवे 25 मिथ्या तो जो अत्यंत दिव्य साधु साधु साध्वी अत्यंत सिद्ध पंच परमेश्वरी को पढ़े, उसमें साधुओं की निंदा करना, अत्यंतों की निंदा करना श्लोक है। तीर्थंकर की आत्मा के पास भी ऐसे व्यक्ति था जो रात दिन उसकी निंदा करता। वो साधक स्वयं को
बड़ा मानता, मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं हूं, मैं तीर्थंकर हूं। बेवकूफ कहीं का, तीर्थंकर के पास एक साथ दो तीर्थंकर थोड़ी होते हैं, एक साथ एक ही तीर्थंकर होता है। उस आदर्श उत्कृष्ट श्लाघा पुरुष के पास रहने के बाद जो उसकी निंदा करता, और मैं खुद की प्रशंसा करना और औरों की निंदा करना, ये नीच गोत्र का लक्षण है। अपने गुणों का बखान करना, गुण है कि मन, बखान करना अपने गुणों का, और औरों के अवगुणों का प्रचार करना, ये नीच गोत्र की तैयारियां हैं। और उच्च गोत्र इसके विपरीत है। ये कहा तत्वात्म सूत्र में भी चर्चा के परमात्मा नेता प्रशंसा सद्गुणोत्थानो भाव नीचरी गोत्र पर की निंदा, नीच का प्रशंसा करना। अरे आदमी को बहुत ज्यादा है, कोई किसी बात में आगे बढ़ गया है, किसी का परिवार उच्च हुआ है, बहुत धन मिल गया, बहुत कमाई कर ली, तो वहां पर सामान्य को थोड़ा ईर्ष्या का भाव जाग जाता है। कोई धनवान बन जाए उसके प्रति कई कारण है, उसके ईर्ष्या करने के कारण है, और ये कैंसर लोग सबको लगा हुआ है, ईर्ष्या। औरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करना, दुखी देखकर आनंद मनाना। इनको इतना सुख क्यों है? औरों के दुख में दुखी होना, ये उच्च गोत्र का लक्षण। औरों के दुख में दुखी होना और उसका दुख का निवारण करने में अपनी ओर से प्रयत्नशील रहना। अरे निंदा है, निंदा है, ऊपर रूम है अपने सके बैठ सो जाओ, ऊपर जाकर याद औरों को सुखी देकर देखा नहीं जाता मुझसे, वो सुखी क्या, तो तेरा कर्म देखना क्या है। औरों के दुख में दुख मनाने ये उच्च गोत्र की तैयारी, और उसका दुख निवारण करने में हम अपनों से उसको सहयोग देना, ये उच्च गोत्र में जाने का ये लक्ष्य है। परात्म निंदा, दूसरों की निंदा करना, ये वो कारण है। और जो निंदक वृत्ति वाला है, किसी के गुण भी नहीं देखे जाते, अच्छे गुण हैं इसमें तो देखे नहीं जाते, पर निंदा कर, पर की निंदा कर कर यहाँ बना, पर की निंदा कर कर यहाँ बना, घर में कचरो लायो जीवड़ा, अब खरीदारी हक मांगे, जग उठरे जग उठरे जग उठरे मारा चतुर पावना, अब खरीदारी हक मांगे, अब खरीदारी हक मांगे। पर की निंदा क्या है? जवान बिगड़ी, जीवन बिगड़ा, गलती भी बिगड़ गई, पर की निंदा। औरों की निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कान लगाए मैंने सुने बराबर। पर में गुण कम होंगे, कुछ गुणों की तरफ देखना, अवगुणों को क्यों देखता है? गुण को देख, गुणानुवाद कर। हो सकता है कभी गुणानुवाद करते करते कभी कभी कृष्ण रसायन तीर्थंकर गोत्र बनता जाता। भगवान बुद्ध हजारों हजारों भक्त उनके, भिक्षुक भी है, भक्त,
भगवान बुद्ध को सुनने के लिए गांव के गांव जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं प्रतिपक्षी, सविपक्षी। राजकारण में यही तो चल रहा है, पक्ष विपक्ष, क्या विपक्ष क्या विपक्ष। और जहां पक्ष विपक्ष चलता है वह धर्म नहीं चलता, वह राजकारण है। और ये राजकारण आदमी को कभी सुधरने नहीं देगा, कभी नहीं सुधरने देगा। भगवान बुद्ध के हजारों लोग भगवान बुद्ध को सुनने के लिए आए, प्रसन्नता बढ़ती है। तो विपक्षी ऐसे भी लोग होते हैं और उन्होंने खेल रचा विपक्षी वाले कि बुद्ध को बदनाम करना, ईर्ष्या किया, बड़ी खतरनाक। और वहां पर उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र किया। एक नौजवान लड़की 20 वर्ष की लड़की है और उसको सब बता दिया ऐसा ऐसा करना है। क्या बताया? उस 20 वर्ष की लड़की को बताया कि तुम 9 माह की गर्भवती है, ऐसी रचना करके आओ शरीर। 9 माह गर्भ है, पल रहा है 9 महीने का, ऐसी शरीर की रचना करके सभा में आना। और गौतम बुद्ध कह रहा है पहले तो पाप किया, अब भाषण सुनाते जा रहे हो, मेरे साथ तू कर्म किया है तो उसकी व्यवस्था करो, डिलीवरी होने वाली, डिलीवरी होने वाली। और वो लड़के ना वैसे पैसे का लालच ही बुरा है, आदमी न करने जैसा काम कर देता है पैसे के लालच। जीवन नाम की चीज है उसके पास। तो वो सभा में आई, कह रही है भगवान बने वो बुद्ध बने को, और लोगों को सुना रहे तुमने इतना बड़ा पाप किया, मेरे साथ कुकर्म किया है, तब मेरी अगली तैयारी करो, डिलीवरी होने वाली। लोग सुनते रहे और लोगों को थोड़ी समझ कम होती है, जल्दी निर्णय में चले जाते हैं। जो मानने वाले थे, खास नजदीक वाले थे, वे भी निकल गए। अब पक्ष वाले वहां देख रहे समझ, भगवान बुद्ध शांत बैठे, बिल्कुल शांत। मेरे तरफ क्या देखते हो, मेरी अगली तैयारी करो, व्यवस्था करो। भगवान बुद्ध कहते हैं मां सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं। क्या शब्द? मां मां आप भी तो जानते सत्य क्या है, असत्य क्या है। उस लड़के ने जैसा ही सुना शर्मिंदा हुई और वो कोट का नीचे पड़ गया, नीचे गिर गया। अब जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा तो पता तो लग गया, ये ईर्ष्या किया, ईर्ष्या। और वे जो चले गए बुद्ध को गलत दृष्टि सुनकर जानकर गए, उनके पास उनकी पानी सुनना नहीं चाहते तो निकल गए। और जब सत्य सामने तब वापस आए। इसमें पता चलता है कि जो कोई खाद उनकी बात को स्वीकार नहीं करता, उस बहन की बात को स्वीकार नहीं करता, तो भगवान ऐसे नहीं में जैसे श्रेणी महाराजा ने देवता आए थे, गर्भवती का रूप लेकर आए देवता, और श्रेणी कुमार के साथ भी बन गई। चारों ही गति में ईर्ष्या किया आगे चले, कोई एक मनुष्य गति की बात हो, चारों ही गतियों में ईर्ष्या किया। वह मर्द क्या जो पर दुख न जाने, वह मर्द क्या जो पर दुख न जाने, रहे अपनी मस्ती में, रहे अपनी मस्ती में, किसी की न माने, वह मर्द क्या जो पर दुख न जाने। जलता ही रहता है औरों के सुख से, जलता ही रहता है औरों के सुख से, उगलता ही रहता है कटु शब्द मुख से, धर्म गवाता, धर्म गवाता, धन मान पाने,
ही दुख मिले, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं सुखी अजोग सबसे ज्यादा सुखी ये नया कर्म खड़ा करता है। ये उच्च गोत्र नीच गोत्र की देखो बात। किसी भाई ने ट्विंस जन्म दिए, ट्विंस, दो बच्चे, दोनों ही बच्चों के परिपालन कर रहे, मां कर बच्चे को जन्म दे दिया, दो बच्चे जन्मे। बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए, एक निकला शराबी, एक निकला शराबी, मांसाहारी, एक कुएं में डुबाए, एक कुक्षी में, कुएं में कुक्षी में डुबाए। जुआरी, रमी खेलने वाला, और दूसरा सवेरे उठते शाम धर्म ध्यान, हरिपाठ करना, प्रार्थनाएं करना, इसमें मां का दोष है, मां का दोष है। कर्म तो कर्म संस्कार लेकर ही गोद में आता है। मां तो शरीर आदि पिता की मुझसे हड्डियां मां की तरफ बाकी चीजें। एक कुल में जन्म है, पर दोनों भी अलग अलग। मां का दोष है। बताओ किसका दोष है? पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में खोटे कर्म करके यहाँ आ गया तो नीच गोत्र वाला बन गया, एक ही कोक्षारी है। और फिर कहते हैं, ज्ञानी कहते, बाइये मत दीजे मावर दीने दोष कर्मारी गति न्यारी न्यारी। कर्म संस्कार लेकर आता है। संचित कर्म शुरू में याद करो, जो संचित कर्म है, कुछ कर्म उसी भोग में भोगता है, और बच्चे संचित कर्म अगली गति में जाता है भोगने के लिए। कल के आज के दिन अनंत बरसों न बरस कई जन्म विद्या कर्म संस्कार आगे देता है। पुराने कर्म उदय में, नया कर्म पुनः तैयार। पुराने कर्म निकल रहे तो नए कर्म बांध रहा है, पुराने कर्म निकल रहे तो नए कर्म आ रहे। इसकी कटिंग नहीं हो रही। ज्ञानी कहते पुराने कर्मों पर रो मत, नया कर्म मत बांधो। और ये जानकारी सारी मनुष्य जाति को दी जाती है, और कोई थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। पुराने की चिंता करता बेटा रोता बैठा तो बोल तो जा रहे, पर नया तैयार है। इस हमारा विचारों का खेल है, कुछ अच्छे है, कुछ बुरे है, कोई सुखमय है, कोई दुखमय। ये मेरे विचारों का खेल है। ये आत्मा का कोई संबंध नहीं है इससे। आत्मा का संबंध तब बनता है
कि दुख का उदय आया है तो उसमें वो आत्मा रोती जाती है, वो जीव रोता जाता है। वो तो गए पर नया कर्म तैयार कर लिया, पुराना कर्जा दे दिया तो नया कर्जा और दे दिया। 5,000 और यूरो कर तो दे दियो, ब्याज से दे दियो और 6 दिन के बाद 10,000 को 10,000 का दिया तो लाख लिया। बोलो तुम कर्जदार हो तो नहीं अभी? कल नए ब्याज से पैसे लेते जा रहे तो कर्जदार है। ज्ञानी कहते पुराने निकाल दो और नए कर्म मत दो, नए कर्म मत मांगो। और ये नए पुराने का सिलसिला तोड़ देगा। नए पुराने का सिलसिला तोड़ने का क्या उपाय है बताओ? कितना संभव है? नए पुराने का सिलसिला तोड़ने के लिए परमात्मा महावीर ने संवर्ग और सामयिक की साधना दी है कि जो भी कर्म उदय में आयत है बस उसको देखता है, अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया मत दे। प्रतिक्रिया दी कि आक्रमण और नहीं दी तो प्रतिक्रमण, ये हमारी साधना भगवान महावीर। तो ये गोत्र कर्म जो है, उच्च गोत्र बनता है तो आत्मा की निज की निंदा, आत्मनिंदा पर प्रशंसा, निज के दुर्गुण बतावे औरों के सद्गुण ग्रहण करे। ये तत्वार्थ सूत्र में आया है, आगे आने वाला है। निज की निंदा, आत्मनिंदा, मेरे में ऐसा ऐसा, और वह जिगर शिल्प सम्यक दृष्टि आत्मा में होता है और में सम्यक दृष्टि नम्र वृत्ति हो। कोई सामने बरसों से बोला चाला नहीं, सामने अगर जाओ उनके पास नम्र वृत्ति के साथ हाथ जोड़कर निवेदन कर दो मेरी भूल हो गई। ऐसे तो जिगर है कहाँ परमात्मा की वाणी सुनने की आदि बनी हो और उस पर कभी चिंतन मनन कुछ नहीं होता। जब सुनने की आदि हो जाती है तो संसार की अनंत तैयार होगा। कर्म ऐसा हो अनादि का अनंत करके अनंत की यात्रा में चल पड़ो। पर हमने ये क्रिया ऐसा करें, अच्छे कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में उत्साह नहीं है, नीच होते उत्साह नहीं अच्छे कार्य करने हैं। औरों को अधिक मान देना ये हमारे खुद में नहीं है। औरों से मान सम्मान लेने की आदत है। मैं नहीं करूँ तत्वार्थ सूत्र और गोत्र कर्म को लेकर कहा है। मैं देखो तत्वार्थ सूत्र में अर्चना जी खोटा बोले तो खराब बोले मानव बढ़ जाएगा, और मैं खोटे बोलती मैं भी नीच गोत्र की तैयारी कर रही हूँ। नहीं, औरों को अपमानित करने में आनंद आता है और स्वयं की कोई सम्मान करे तो रोम रोम खिलता है। समझना नीच गोत्र बांधने की तैयार है। क्या करोगे आप? कैसा करोगे? औरों को दुख में डालना ये नीच गोत्र के तैयार है। जैसे महाबल भाई था ना, इसका किसका भाई था? कुसुमपुर के राजा चंदन मैया। तो जो कदम बना आगे चलकर महाबल ने षड्यंत्र अपने भाई के प्रति किया। औरों को दुखी देने में आनंद मत बनाना, औरों के दुख दूर करने में आनंद बनाना है। और वो राजा ने अपनी ये राजा वहां का राजा बन गया, हथेली कलश से पानी डाल के राजा बन गया, राजा हो गया, राज तिलक हो गया, सब कुछ मिला। सारे सेवा में खड़े थे लोग। आज्ञा क्या है राजा की? कोई मंत्री, कोई महामंत्री, सारे लिए राजा तो बन गया, तो बड़ा दुखी है राजा। महाराजा चंदन अति दुखी है, सब सुख मिला है, चरणों में पड़ा है, पर याद अपनी पत्नी की आती, मेरी पत्नी का मैया, मेरे छोटे 2 बच्चे थे जिनको छूटे इतने वर्ष थे, मेरे बच्चे कहाँ है मुझे पता नहीं। अपनी अतीत की सारी यादें करता करता आंख ध्यान और राजा के आंखों में पानी आता है। तो सब रोते ही संसार जहाँ रोना ही रोना है। क्या कराए? रोने की आदत डाल दी हम लोगों ने। क्यों? तुम्हारा कोई नाम नहीं लिया। मैं भी तब से करी, हमारा नाम नहीं लिया।
तुम्हारी प्रसिद्धि की भूख तुम्हारी तपस्या से जो थोड़ा बहुत कम होता है वो डबल करेगा। कोई प्रसिद्धि का भूखा है, कोई मान का भूखा है, कोई ज्ञान का भूखा है, ज्ञान सीखकर पचा नहीं पाता। ज्ञान को पचाना भी इतना सरल नहीं है। देखो तुम आगम देख लो, बता रहा हूं। तो वो राजा तो उधर बन गया और वो मलिया जिसको बंडा उठा के ले गया, कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं। अब वो दो बच्चे जो चार बाड़ी में बहते गए, छोटे में एक कृष्ण दोनों भाई एक जगह आ गए। सूर्योदय हुआ, एक बुढ़िया अपने पशुओं को चराने के लिए वहां आई थी। वो दोनों भाई बहन वहां बैठे। वो बूढ़ी माँ को लगा ये बच्चे किसके हैं, क्या जानकारी लेने के लिए। बच्चों कौन कहाँ से आए, यहाँ क्यों बैठे। पहली बार बरसों से कोई मिला पूछने के लिए, दिल की बात आने की कभी पूछो, कोई बात पूछ लो तो फौरन आंख में आंसू आते हैं। तुम्हारे संसार में तुम्हारे दुख सुख सुनने वाला कौन है, इसकी बात समझ है, वो भी गंभीर फल करो। तुम्हारे दुख सुख को सुनकर उस दुखों को निवारण के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करने वाले संत ही होते हैं, और कोई और तो मजाक देते हैं। मजा देखने वाले दुनिया में कमी नहीं है, पर किसी के दुख सुख सुनकर उनको दूर करने वाले की बहुत कमी। और तुम्हारे सुख दुख सुनने के लिए एक संत ही मिलेगा और कोई। कारण संसार से तो दुखी है, थाना दुखड़ा जो सुनो कि मारा दुखड़ा दे। बोलो पूर्ण सुखी कौन है, कोई नहीं संसार पूर्ण सुखियाता ही तो है, और कौन। तो दादी माँ उनको पूछ रही है, बच्चों को सारी विगत कथा बता रहे जो आपको मालूम है। और दादी माँ बच्चों के चलो बच्चे मेरे बच्चे, उनकी सारी व्यवस्था के बच्चों घर पर आए, पर चेहरा नहीं छिप सकता। ये कोई बड़े घराने के बच्चे, चेहरा सब कुछ बता है, असली क्या है नकली क्या है, पूछो मेरे दिल से। और वो बच्चे को ले गई, बच्चे दादी माँ की सभी दादी माँ की दादी माँ के मालूम। बच्चों को बड़ा ख्याल कभी कर, जैसे जैसे बच्चे दोनों शायर और नील उस दादी माँ के घर पर सारी दादी माँ ने खूब व्यवस्था दी। कदा सबकी दादी माँ भी ली है, उतनी व्यवस्था उनको दी, खान के पान के साथ बच्चे कमाल हुए। बड़े शरीर का सौंदर्य जवानी का खिलता जा रहा है, शक्ति बढ़ती जा रही है शरीर में। और एक दिन बच्चों ने कहा, दादी माँ अब हम जवान हो गए, हम आगे आगे जाकर अपने कर्म कथा देखने के लिए, समझने के लिए, आगे क्या कर्म जानने के लिए हम जानना चाहते। दादी को थोड़ा दुख हुआ, भली पेट की अंगीदार तो नहीं है, पर इतने बरस उनके साथ रात आपस में प्रेम बढ़ गया था। वो दादी को खूब लाड प्यार करते, बड़े भी होते लाड प्यार करते। आज तो माँ भी करे तो नहीं करे मालूम। कमो बेटे से प्यार होता है तो कमो नहीं है उसका है, मिलित कर उसके तरफ ध्यान नहीं, ये नीच होते तैयार है, मैं बता। और वहां पर मुश्किल से दादी माँ ने कहा, जाओ बच्चे तुम्हारी जवानी के लिए पराक्रम शक्ति है, अब जाना चाहते हो पधारो, पर भविष्य में भी कभी मिलने के मेरे साथ तैयार है। और वो दोनों बच्चे गांव छोड़कर आगे चल रहे हैं, जहां पर राजा उनके पिता के उस नगरी में आया। दोनों ही बच्चे देखो, बिछड़ाया कर्म ने और निकटते से लाने का कर्म ने बराबर सृष्टि की है। जहां बच्चे दोनों शूरवीर दिख रहे हैं, और मां मंदिर में कैसे दो बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नौकरी मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा उनको सेना में भर्ती कर दो, बाप को मालूम नहीं मेरे बेटे। और उसके साथ वो बंजारा जो मलियारी को उठा के ले गया, बंजारा ने गांव गांव जाकर मार बेचना करना। वो बंजारा उसी नगरी में तंबू ताना है, बड़ा तंबू ताना हुआ। और राजा को जाकर क्या आपकी नगरी में यहाँ व्यापार करने चाहते हैं,
आपकी आज्ञा हो तो हम बंजारे लोग हैं, तो हम या तुम्हारे नगर के बाहर तंबू डालकर व्यापार करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक करो। तंबू डालना कार्यक्रम चल रहे हैं, सारी व्यवस्था बाजार की जाने की चीजें बेचना लाना सब काम चल रहा है। और उसके तंबू के बीच में एक बाई बैठी है। कौन है? लिया बंजारण ने उसकी रक्षा की, वो उच्च गोत्र की तैयारी, और बंजारा ने उसका चीज लूटने की तैयारी, तो नीच गोत्र की तैयारी। और बंजारा समय का इंतजार करता है कब मलियादिन को पकड़ो और मेरे मनोकामना पूरी कर दूं। बंजारा ने 1 मिनट के लिए उसको नहीं चुना। एक समय के लिए फिर अपने पति की आदत वो जानती थी, पास में फटकने नहीं, जबरदस्ती बंजारा धार्मिक अनुष्ठान वाली वो थी, धार्मिक विचार वाली थी। और मलियादिन को कह चलकर कहता तू तेरा धर्म जान कर मियाँ बैठे, कोई कुछ नहीं है, कोई एहसास बताओ कोई है। कुछ दुर्घटनाएं गांव में भी मालूम पड़ जाती है तो माने तो मेरा गरीब बात वो जाने जानने के बाद कोई गड़बड़ होने नहीं, जानने के बाद भी अगर चुप रहा माने तो मैंने हमारी बेटी को देखा, अरे कल तुम्हारी बेटी पर भी आ सकती है। संगत वो कहा जाता है जिसमें एक दूसरे के प्रति आदर भाव की है, प्रेम भाव की है। कोई दुर्घटना होने के तैयार है तो वो जानता है और उसको निवारण करने के लिए जानकारी दे देता है, वो संग कहलाता है। और जहाँ ईर्ष्या के डोरे आंत में है उसको क्या कहेंगे? परमात्मा महावीर के लिए नीच गोत्र की तैयारी, संसार में भटकने के लिए नहीं आए, भटकन रोकने के लिए आए। तब प्रभु महावीर कहते हैं संग